बोलिए एकादश मुखी हनुमान जी महाराज की जय। रामलला सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। मेरा नाम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महावीर दास जी महाराज, अयोध्या विश्व विराट विजय राघव मंदिर, नई छावनी, नया घाट, अयोध्या। श्री हनुमानगढ़ी से हमारे राम जी दीक्षित हैं और यहाँ बनासकाठा जिला गुजरात माँ प्रायंबा जगदम्बा के धाम क्षेत्र में दांता के पास नारगढ़ आश्रम है, श्री राम पंचदेव मंदिर। और यहाँ रतनपुर पालनपुर पास में रतनपुर में श्री एकादश मुखी हनुमान जी महाराज का मंदिर है। ये हमारे परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सिद्ध बाबा श्री नरसिंहदास जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ पर एकादश मुखी हनुमान जी महाराज का स्थापना हुआ। और ऐसा बताया जाता है कि चैत्री पूर्णिमा के दिन जो हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, वो ऐसा मूल एकादश मुखी हनुमान जी महाराज का ही जन्म महोत्सव है। एक मुखी हनुमान जी महाराज का जन्म मनाया जाता है काली चौदस को, जो दिवाली के एक दिन पहले काली चौदस होती है, उसी दिन मनाया जाता है। एक मुखी हनुमान जी का जन्म माना जाता है। मुखी हनुमान जी महाराज ऐसे मुख धारण किए कि एक कालकर नाम का राक्षस था, जो ब्रह्मा तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे 11 मुख वाला ही मुझे मार सके। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया, उसको वरदान दिया। तो वो पा कर करके जो है इतना अहंकार, इतना मद में आ गया कि कालकर मतलब काल को भी जो रोक दे, उसका नाम है कालकर। जो समय को भी स्थापित कर दे, रोक दे, उसका नाम था कालकर। ऐसा भयंकर राक्षस था। तो देवता लोगों को स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई करके देवताओं को वहां से खदेड़ा, भगाया। तो देवता लोग जाके विनती किए, प्रार्थना की ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वो महादेव जी के पास चलिए चलते हैं। तो महादेव जी के पास देवता लोग गए। महादेव जी बोले कि भाई मैं तो पंचमुख वाला हूँ, मैं कैसे मार सकता हूँ उसको। तो चलो चलते हैं भगवान नारायण के पास। नारायण के पास गए तो भगवान नारायण कहे कि मैं भी 11 मुख नहीं है मेरा। तो कहे अब क्या होगा। तब राम जी के पास महादेव जी और ब्रह्मा जी और जो है और देवता लोग आए और राम जी से प्रार्थना किए। तो राम जी बोले कि हमारे प्रिय हनुमान 11वां रुद्र हैं, वो 11 मुख धारण कर सकते हैं। तो हनुमान जी को राम जी आदेश दिए कि तुम 11 मुख धारण करो और एक भयंकर राक्षस कालकर राक्षस का नाश करो। तो उसी समय हनुमान जी महाराज भयंकर 11 मुख रूप में धारण किए, जो शिव मुख है, राम मुख है, हनुमान मुख है, और परशुराम भगवान का मुख है, नरसिंह भगवान का मुख है, गणेश भगवान का मुख है, और हैग्रीव भगवान का मुख है, कुबेर भगवान का मुख है, वरुण भगवान का मुख है, और भैरव जी का मुख है। ऐसे और वराह मुख है। ऐसे 11 मुख धारण करके उस कालकर नाम राक्षस का नाश किए। और उसी समय चैत्र वो दिन था चैत्र पूर्णिमा। और चैत्र पूर्णिमा के दिन 11 मुख रूप में हनुमान जी महाराज धारण किए 11 मुख। और यही गुजरात में 3 जगह हमारे गुरुदेव भगवान ने स्थापित किया है 11 मुख हनुमान जी का। एक कच्छ में बालका धाम में 11 मुख हनुमान जी हैं, और एक आणंद जिले में बोरसद तालुका में बोदाल गांव है, वहाँ पर 11 मुखी हनुमान जी महाराज का दर्शन होता है। और भव्य दिव्य। और उज्जैन में भी
महाकाल भगवान की नगरी उज्जैन में अवंतिकापुरी में भी 11 मुखी हनुमान जी महाराज का स्थापना हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सिद्ध बाबा श्री नरसिंहदास जी महाराज ने किया। हनुमान जी की उपासना कोई भी पुरुष, कोई भी बालक, कोई भी कर सकता है, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कि जो साक्षात देवता हैं। सभी देवी देवता हैं, सबको नतमस्तक है, लेकिन हनुमान जी का हमारे यहाँ ऐसे देवता हैं कि कलयुग के साक्षात देवता हैं। जो उनकी आराधना करेगा तो सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, सब सुख है। उनकी आराधना करने में कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो वंचित रह सकता है। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। कोई भी रोग है, असाध्य से असाध्य रोग है, उसको भी हनुमान जी महाराज मिटा सकते हैं, और इनका आराधना करने से तत्काल सुनते हैं। और हर देवता तो दूर, तो कभी लेट कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी तो तत्काल मंत्र उच्चारण शुरू हुआ कि उधर कार्य शुरू हुआ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। अच्छा, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे मंदिर है, तो आपको ऐसा कोई आभास हुआ है कि हाँ यहाँ पे आभास न होता तो यहाँ पर मंदिर ही कैसे स्थापित होता है? तो बोल रहा हूँ कि आपको क्या अनुभव हुआ होगा कि आभास न होता तो यहाँ पर मंदिर ही स्थापित न होता। हनुमान जी साक्षात यहाँ विराजमान हुए और प्राण प्रतिष्ठा उनका दिव्य हुआ। और जो हनुमान जी की कृपा न होती तो कैसे तैयार होता? 1 रुपया हमारे पास नहीं था, लेकिन ये सब मंदिर बना, मूर्ति आई हनुमान जी की, और सब कैसे हुआ? तब उनकी इच्छा से हुआ। मान लीजिए कि कोई अनुभव है तो आपको पता है कि आपको पता लगा अनुभव तो बहुत कई बार हुए हैं। हाँ, वो अनुभव नहीं बताया जा सकता है। वो भक्ति योग ये गुप्त रखनी चाहिए, ये उजागर नहीं करनी चाहिए। यही संदेश है कि आजकल जो बच्चे लोग हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि पूजा आराधना गाँव में जाके लेकिन सही मायने में जैसे आपने बताया कि जो भक्ति पूजा है वो एक गुप्त रखती है, अपने तक सीमित। तो आप क्या संदेश देंगे? यही संदेश है, भक्ति करिए दिल से, लेकिन मांग मत रखिए। आप एक नारियल चढ़ा करके करोड़ों का मांग करते हैं, तो हनुमान जी ऐसे नहीं हैं। करोड़ों का मांग आपको चाहत है, आपको जीविका की व्यवस्था होनी चाहिए, वो तो परमात्मा देता ही है। परमात्मा किसी को खाली पेट नहीं सुलाता है। जो है आप हनुमान जी की आराधना करें, लेकिन कोई भी किसी भी देवी देवता का पूजा करें, आराधना करें, लेकिन मांग मत रखें। और आप अपने, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि कर्म कर तू अर्जुन, फल की इच्छा छोड़ दे मेरे ऊपर। वो मेरा काम है, क्या करना है, क्या देना है, क्या लेना है, तेरा विजय होना है कि पराजय होना है, ये मेरा काम है। तेरा काम है गांडी ले और धनुष पर बाण चढ़ा और युद्ध कर। बाण को छोड़ दे, उसको कहा लेना है, वो मेरे दिल को देखना। सही है जी, धन्यवाद गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि गुरुजी ने हनुमान जी के बारे में पूरा बताया, तो मान लीजिए आज ये 11 मुखी हनुमान जी, तो 1 मुखी हनुमान जी, 5 मुखी हनुमान जी, क्या तो पंचमुखी हनुमान जी महाराज जब गए थे पाताल लोक में रावण को मारने के लिए और राम लक्ष्मण को लाने के लिए, उस समय पंचमुख धारण किए थे। पंचमुखी रुद्र के रूप में अवतार धारण किए थे, क्योंकि हनुमान जी स्वयं शिव है। शंकर स्वयं, क्या शंकर स्वयं, स्वयं शंकर ही हनुमान जी बनकर के आए हैं।
तो पंचमुख में जैसे पंचमुखी हनुमान महादेव जी हैं, उसी तरह से पंचमुख में हनुमान जी रुद्र का रूप में 5 मुख का धारण किए हैं और रावण को मार करके और राम लक्ष्मण को लेकर के आए मैदान में, युद्ध मैदान। एक मुखी वो भी रुद्र ही है, वो भी रुद्र ही है, लेकिन उन्होंने अपने स्वरूप धारण हाँ हाँ हाँ। कवच है, जैसे 11 मुखी कवच है, पंचमुखी कवच है, सप्तमुखी भी कवच है। ये सब ऋषियों ने वर्णित किया है। जैसे अगस्त ऋषि ने लोपा मुद्रा को अपनी पत्नी लोपा मुद्रा को कवच श्रवण कराए हैं। कहिए तो मैं वो वांचन करता हूँ। ओम बम बीज कीर्तित पातु बाहु में चा अंजनी सुत ओम रांग बीजंग रासेन्द्रस्य दर्पहा पादचोदरम तो बीजमयो मध्य में पातु लंका विधाक ह्रीं बीज द्रव गृह में पातु देवेंद्र वंदिता रम बीजात्मा पातु देवेंद्र रंग बीजात्मा पातु देवेंद्र वंदिता रम बीजात्मा सता पात चोर में वार्दिलंगना सुग्रीव सचिव पातु जानुनी में मनोजव आपाद मस्तकम पातु राम दूतो महाबल पूर्वे वानर भक्तो माँ चांजनेयाम क्षत्रियां दक्षिणे नरसिंहस्तु नैत्याम गणनायक वारुण्याम दिशमव्यात भगवत्रो हरीश्वर बाव्याम भैरव मुख कोवेर्याम पातु मिस्ता प्रोडास्य पातुमानित्य निशान्या रुद्र रूप दृक रामस्तु पातुमानित्य सौम्य रूपी महाभुज एकादश मुखद दिव्य में कीर्तम मया रक्षोगनम कामदम सर्व संपद विधायकम पूतदम धनदम चोग्र सत्संग विमर्दनम स्वर्गावृतम दिव्यम चिंतितार्थ पदम शुभम कवचमज्ञात्वा मंत्र सिद्धिर न जायते ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। बोलिए एकादश मुखी हनुमान जी महाराज की जय, सप्तमुखी हनुमान जी महाराज की जय, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय, विजय हनुमान जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम लला सरकार की जय, आज शक्ति अम्बे मात की जय, उमापति महादेव की जय, जय जय सीताराम। 30-31 साल पहले यहाँ पर महाराज श्री हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कथा कर रहे थे, राम कथा। और उसी समय शिवरात्रि का उत्सव जो मनाया जाता है हर वर्ष, शिवरात्रि का दिन था। और ऐसा उन्होंने उद्घोष किया गांव के लोगों को कि भाई शिवरात्रि के दिन जितने भी पशु पालन करने वाले खेडूत हैं, वो कोई भी डेयरी में दूध नहीं देंगे, वो सब शिव जी को चढ़ाया जाएगा। और तुम्हारा पशु सब अच्छे रहेंगे, इसके लिए सब दूध जो है शिव जी को चढ़ाया जाएगा। महाकाल का मंदिर है यहाँ पर, भगवान शिव महाकाल उनका नाम है, महाकाल के नाम से मंदिर है यहाँ रतनपुर गांव में। तो जो है ऐसी ही घटना घटी कि वो जो बीरसंग नाम का लड़का था, छोटा था, 12-13 साल का लड़का था, वो इसी बगल में पास में ही कुआं था, वो कुएं में गिर गया और उसके मस्तक पर भयंकर चोट लगी और जिसकी वजह से उसको निकाला गया और पालनपुर ले गया, महसाणा ले गए, महसाणा से भी रेफर कर दिए, अहमदाबाद लेके करके गए। उसी समय हमारे गुरुदेव भगवान के पास लोग आए, बोले महाराज अब आज तो ये दूध वगैरह अभिषेक नहीं हो सकता क्योंकि इस गांव में लड़का ख़त्म हो गया है। तो महाराज ने कहा कि ऐसा है, तो महाराज मंदिर में गए और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान महाकाल से प्रार्थना किए कि कैसे तुम महाकाल हो, कालों के काल महाकाल हो, आप एक बच्चे की आज ही आपको दूध चढ़ाना था और आंसू चढ़ाना पड़ रहा है आपको। तो आंसू के साथ प्रार्थना किए दिल और आत्मा से, और एक अंतरात्मा से एक उद्वेग जैसा जगह और बाहर निकले। और महाराज श्री ने कहा कि अगर ये लड़का ख़त्म हो जाएगा तो मैं यही जिंदा समाधि ले लूँगा।
जिंदा समाधि ले लूँगा। तब फिर महाराज बाहर निकले और फिर गए अहमदाबाद। डॉक्टर बोला कि अगर महाराज 3 घंटा अगर लड़का ये अगर सांस चलता रहा तो उसको हम बचा लेंगे, अगर 3 घंटा के अंदर अगर कुछ अगर हुआ तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। फिर वहाँ 3 बजे डॉक्टर के बोला कि नहीं, लड़का खतरा से अब बाहर है महाराज, अब जा करके आप अभिषेक कर सकते हो। तो महाराज रात को 3 बजे रात्रि को आए और सुबह 5-6 बजे यहाँ पर पूरे दूध के कम से कम 1,000 लीटर दूध का अभिषेक किए और दिव्य जो है अभिषेक करके, और उस लड़के का प्राण बचा। और फिर उसके पिता ने कहा कि महाराज मैं हनुमान जी मंदिर बनाने के लिए जमीन आपको देता हूँ। फिर चलता रहा, बीतता रहा समय, 2500 वर्ष बीत गए। फिर हर वर्ष वो आते बोलते महाराज कब मंदिर बनाओगे, कब मंदिर बनाओगे। तो हमारे राम जी आए गुरु जी को लेकर के, हम चलिए अब मंदिर बना ही देते हैं। तो फिर आए यहाँ पर जो है वो नापे और फिर सफाई वफाई करवा करके काम शुरुआत किए और 18 में स्थापना हुआ, 2018 में। तो अभी जैसे कि मान लो कि अभी कोई ऐसा पर्व आ रहा है। हाँ भाई, चैत्र पूर्णिमा का जन्मोत्सव का पर्व आएगा, हनुमान जन्मोत्सव है ना, हनुमान जन्मोत्सव का। हाँ, उस दिन भक्तों का सब भोजन प्रसाद और कीर्तन भजन हवन ये सब होगा। हाँ, हवन भी होगा। जैसे कि मान लो सब लोग बोल रहे हैं कि मन उपासना करते वगैरह, नहीं, ऐसा कहीं किसी भी शास्त्र में नहीं है उल्लेख कि हनुमान जी की उपासना लेडी नहीं कर सकती है। कोई भी महिला, कोई भी औरत, कोई भी बहन कर सकती है, क्योंकि क्या उनकी माँ नहीं थी? माँ जानकी की सेवा नहीं करते थे? माँ अंजना की सेवा की गर्भ से नहीं पैदा हुई हो? तो ऐसा नहीं है, ये गलत बातें हैं, ये सब अफवाहें हैं। कोई भी माताएं, कोई भी बहन पूजा कर सकती है। हाँ, अपवित्रता में तो कोई भी पूजा नहीं होती है, अपवित्रता में तो कोई पूजा नहीं होती है, तो पूजा कर सकती है। मैं कुलदीप दास पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में रहकर भगवान की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव के सानिध्य में रह करके भगवान की सेवा करना और भक्ति करना, ये सबसे बड़ा कर्तव्य बताए, जिससे परमात्मा का प्राप्त हो सके और लोग समाज की सेवा भी करते हैं, माता पिता की भी सेवा करते हैं, भगवान की सेवा भी करते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रह करके श्री 11मुखी हनुमान जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इससे बड़े सौभाग्य की बात कुछ हो ही नहीं सकती। और मैं आपको बताऊं, जैसे कि पूज्य गुरुदेव भगवान से आपने पूछा कि कोई अपने जीवन का उदाहरण बताइए जो चमत्कार हुआ हो। मैं आपको बताऊं, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मैं रह करके अध्ययन किया और अध्ययन करके मैं कार्यक्रम गया हुआ था, बाहर कार्यक्रम करके लौट रहा था उधर से। तो पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को सिखाया है कि जहाँ भी बेटा जहाँ जाना, अपने निजी पास निकलना, तो जिस मंजिल तक पहुँचना है तब तक पहुँचने के बीच का जो समय है, उस समय में जो भी समय आपको मिल रहा है उसमें हनुमान चालीसा और कवच का पाठ करना, ताकि हनुमान जी महाराज सुरक्षित आपको उस गंतव्य स्थान तक पहुँचा सकें। मैं उधर से निकला हुआ था और पीछे से मेरे गाड़ी में टक्कर होता है और मैं चलती हुई ट्रक के नीचे डायरेक्ट घुस जाता हूँ। पर हनुमान जी महाराज की कृपा से, हनुमान चालीसा के पाठ से और 11मुखी कवच के पाठ से भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने इतनी बड़ी कृपा किया कि दास का सिर्फ हाथ ही टूटा, पर शरीर का कोई अंग नुकसान नहीं हुआ। नहीं तो महाराज चलती हुई के नीचे घुसने के बाद में कौन बचता है। ऐसे कई तमाम प्रकार के उदाहरण हैं और हनुमान जी महाराज की शरण में जो भी आते हैं
तो रोते हुए तो आते हैं, पर यहाँ से जाते हैं तो हंसते हुए जाते हैं। आप कभी भी किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, किसी भी बीमारी से परेशान हैं, आप आइए हनुमान जी के शरण में और हनुमान जी से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। हनुमान जी महाराज आपको जल्दी से जल्दी आपको छुटकारा बीमारी से दिलवाते हैं। हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। फिर नीचे लिखा हुआ है, संकट ते हनुमान छुड़ावे। जितने लौकिक संकट हैं, दैवीय प्रकार के संकट हैं, किसी भी प्रकार का संकट हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, वो सारे संकट को हनुमान जी महाराज छुड़वा देते हैं।